हे एवरीवन, सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर फाइनली जान वापस आ गया था ऑलमोस्ट 4 से 6 दिन के बाद। एंड जिस हालत में वो वापस आया था वो हद से ज़्यादा मिसरेबल थी। बारिश में, बर्फ़ में भीगा हुआ वो बस किसी पत्ते की तरह सामने खड़ा हुआ था और उसको देखकर इबो के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो बस वहीं गेट पर थम जाता है। शायद उसकी धड़कन और सांसें भी थम गई थी। अब उसके आगे इबो को भी नहीं पता कि उसने कैसे अपने मुंह से उन 2 शब्दों को बाहर निकाला, पर उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सान का। जैसे ही इबो ने कहा, अब जाकर सान पलटा था और जैसे ही सान पलटा, इबो सिर्फ उसे देखता रह गया। 2 कदम वो पीछे हो जाता है। ये को सामने की उस रियलिटी से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। उसने जैसे जैसे सान की हालत को देखा, उसे यकीन नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। जान की हालत इतनी ज़्यादा बदतर है जिसे शायद इबो शब्दों में बयान ना कर पाए। उसके बिखरे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे का हद से ज़्यादा बुरा हाल, उसके हाथों से निकलता हुआ खून और इतनी ज़्यादा बर्फ और सर्दी में उसके शरीर पर प्रॉपर कपड़े भी ना होना इबो को उसकी तरफ खींचने के लिए काफी था। जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती है, इबो अपने होश में वापस आ जाता है। वो आओ दिखता है ना ताओ, जैसी हालत में था वो बस वैसी हालत में घर के बाहर कदम रखता है। बट उससे पहले वहीं साइड में स्टैंड से एक लॉन्ग कोट उठाता है। वो बस उस कोट को लेकर उस बर्फ में जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। इबो ने खुद ने बहुत हैवी क्लोथ्स नहीं पहने हुए थे। ऐसी बारिश में उसे भी हैवी क्लोथ्स पहने होने चाहिए थे ठंडे मौसम में, बट वो अभी ईसा के साथ बेड में था। एंड वो बस जैसा था वैसे ही जान के सामने आ गया। उसने चीखते हुए कहा, जान का, हाँ आप अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, इतनी बारिश हो रही है, ये क्या है? हाँ, और आप कब से यहाँ हैं? आपने दरवाजा क्यों नहीं बजाया? हाँ, घर के अंदर क्यों नहीं आए? आप भीग क्यों रहे हैं खड़े होकर? आपको सर्दी नहीं लग रही क्या? हाँ, ये कहते हुए इबो ने अपने हाथों से जान के कंधों को ढकने की कोशिश की। उसके सर के ऊपर अपने हाथों को रखकर वहां से बारिश को रोकने की कोशिश की, बट जान को गीला होने से तो नहीं रोक पाया। पर इस बारिश में वो खुद भीगने लगा। और आलम ये था कि जान की परवाह करने में, उससे पूछने में कि वो यहाँ कब से खड़ा हुआ है, उसे ठंड नहीं लग रही है, उसे बारिश फील नहीं हो रही है, व्हाटएवर ही वाज आस्किंग, इस सब में वो ये भूल गया था कि वो खुद भी कांप रहा है इन सर्द हवाओं में, इन सारी बारिश में वो भी भीग रहा है। क्या उसे खुद की परवाह है? क्या उसे ये भी परवाह है कि उसने पैरों में प्रॉपर शूज़ भी नहीं डाले हुए हैं, खुद को अच्छे से कवर तक नहीं कर रखा है? एंड जिस परवाह से वो जान को कवर कर रहा है, क्या उसे खुद की इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बारिश और ये सर्द हवाएं तो उसे भी भिगा रही है ना। पर अफसोस वो ये सब चीज़ें करना जैसे भूल गया था। जान के आगे उसे सिर्फ जान नजर आ रहा था और वो मौसम की बारिश, इसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो सिर्फ जान को ढकना चाहता था। वहीं उसके उलट जान सिर्फ ब्लैंक फेस के साथ इबो को एकटक देखते रहता है। बहुत देर तक वो इबो को ऐसे ही देखता रहता है। इबो के सवाल, इबो के जवाब, इबो की बातें उसे शायद कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस इबो को देख रहा था अपनी उन अनफोकस्ड गेज से एंड कम्प्लीटली कोल्ड शरीर के साथ। फाइनली इबो ने जैसे तैसे कर जान के कंधों पर वो लॉन्ग कोट डाला एंड उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? आपने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? एंड आप कब से यहाँ खड़े हुए हैं? हाँ, कितनी देर हो गई आपको यहाँ खड़े हुए? आपको देखकर लग रहा है आप यहाँ बहुत वक्त से खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं आप यहाँ? हाँ, आपको बारिश महसूस नहीं हो रही? हाँ जान का, आपको तो बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आपको सर्दी पसंद नहीं है, तो आप ऐसे मौसम में कैसे खड़े रह सकते हैं? हाँ, ये कहते हुए इबो जान की आंखों में देखने लगा। खराब मौसम, सर्दी और बारिश हमेशा से इबो के लिए एक चिंता का विषय रहा है, खासकर जब से जान उसकी जिंदगी में आया है। क्योंकि हमेशा से जब भी इस तरीके का मौसम होता था, जान का बिहेव एकदम से चेंज हो जाता था। जान को सर्दियाँ बिल्कुल भी कभी भी पसंद नहीं आई। अचानक से इबो को पुराना एक सीन याद आ जाता है जब जान और इबो डेट कर रहे थे। एंड ऐसे ही इबो ने जान के ऑफिस में बैठकर उससे पूछा था रैंडमली कि जान का, आपको कौन सा सीजन पसंद है, कौन सा मौसम आपका सबसे फेवरेट है? एंड जान ने स्ट्रेट फेस के साथ एंड कोल्ड वॉइस के साथ जवाब दिया था, आई हेट विंटर्स एंड आई हेट रेन। उस दिन इबो का दिल बहुत उदास हो गया था क्योंकि ये दोनों इबो के बहुत ज़्यादा फेवरेट सीजन्स हैं। बट उससे भी ज़्यादा अगर इबो पर्सनल किसी चीज़ की कहे तो इबो को विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है। बट उसके उलट जान को विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इबो को सामने अचानक से वो दिन याद आ जाता है जब एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश में, बहुत ज़्यादा ठंड में इबो ने जान को बस बाहर खींच लिया था वो बारिश फील कराने के लिए। एंड उस दिन लिटरली इबो ने जान का गुस्सा देखा था। पहली बार जान इबो पर उस दिन गुस्सा हुआ था। एंड वो दिन सच में डिजास्टर था क्योंकि उस दिन ना सिर्फ उनकी डेट स्पॉइल हुई थी, अगले दिन जान बीमार पड़ गया था। एंड लिटरली उसे पूरी 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार रहा था। और दिन के बाद से इबो समझ गया था कि जान को ये दोनों सीजन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड जब इबो ने उस दिन के लिए जान से सॉरी कहा था कि वो बस जान को ऐसे ही फील करवाना चाहता था रेन और बारिश, तो जान ने खुद इबो की आंखों में देखते हुए कहा था, डू व्हाटएवर यू वांट बट नेवर फोर्स मी इन विंटर्स एंड रेन्स, ओके? बिकॉज rain it feels suffocated, it gives me suffocation and I can't
breathe in rain. So please never force me with rain. Okay? ये शब्द थे सान के जो बस ईबो के कानों में जैसे जम कहते हैं। उस दिन के बाद से ईबो हमेशा ध्यान रखता था कि ऐसे मौसम में वो सान की केयर करे, एक्स्ट्रा केयर करे। एंड विंटर्स में वो स्पेशली सान को हक कर सोता था। बट आज इस तरीके से सान को देखकर वही शब्द ईबो के कान में गूंज रहे थे, इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिवली होकर सान को बस कवर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो इस सब चीज़ में ये देखना भूल गया कि सान उसे कैसे देख रहा है। ईबो ने सान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आपको तो विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आपको सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आप कैसे भीग सकते हैं? हाँ, बारिश में कैसे भीग सकते हैं? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? एंड आप कहाँ थे? हाँ, कैसी हालत बना रखी है आपकी? ये चोट कैसे लगी आपको? एक्सीडेंट हुआ है आपका? हाँ, किसी के साथ लड़ाई हुई है? ये चोट कैसे लगी सान का? मुझे जवाब दीजिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। हाँ, ये क्या तो हुए? ईबो सान के हाथ को बस छूने ही वाला था, लेकिन पल में सान ने अपने आप को ईबो से दूर कर लिया। एंड जो उसके कंधों पर वो कोट पड़ा हुआ था, उस कोट को भी बस उसने अपने शरीर से हटा दिया। एंड वो कोट बस बर्फ में गिर जाता है। ईबो ने सान की तरफ देखा एंड सान ने इमोशनलेस फेस के साथ ईबो की तरफ। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। वो बारिश की बूंदें एक एक कर अब दोनों का चेहरा पूरी तरीके से भिगा चुकी थी। ईबो की आंखों के किनारे पर उसके वो आंसू ठहर गए थे जो सान की हालत देखकर उसकी आंखों में आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ सान की उन आंखों के उस बड़े बड़े आईलैशेस के ऊपर वो बारिश की बूंदें ठहरी हुई थी, बट उसकी आंखें खाली थी, पूरी तरीके से खाली, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वो ईबो को देख रहा है, बेरुखी से, बिना अपनेपन के। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ईबो को भी रियलाइज हो रही है कि हमेशा की तरह जब भी वो सान की आंखों में देखता था उसे प्यार महसूस होता था, प्यार दिखाई देता था, पर आज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जिस तरीके से सान बेरुखी से उससे दूर होता जा रहा है, ईबो को लिटरली जैसे शॉक लगा हो। उसने सान को पकड़ने की कोशिश की, पर सान ने तुरंत ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट टच मी, स्टे देयर एंड डोंट कम क्लोज। ओके। सान के शब्द थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। एंड ना ही उसके शब्द, उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, इसलिए तो जैसे पीछे हुआ एकदम से गिरते गिरते बचा हो। ईबो ने सान के कंधे से पकड़कर उसे संभालने की कोशिश की, पर सान ने एक बार फिर से उसका हाथ बेरुखी से हटा दिया। ईबो बस सान की तरफ डिसबिलीफ में देखने लगा। इससे पहले ईबो कुछ भी कहता, आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है, इतनी तेज कि एक पल के लिए तो ईबो भी फ्लिंच कर उठा। सान की तो आंखें तक नहीं हिली थी, उसकी पलकें तक नहीं हिली थी, बस ईबो से दूर जाने लगा। उसने जैसे तैसे करके अपने कदमों को संभाला। एंड वो बस आगे बढ़ने ही वाला था कि एकदम से वो भाग कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने सान की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? हाँ, और अब क्या करें? हाँ, अब मेरी तरफ देखकर बात कीजिए। आप नजरें क्यों चुरा रहे हैं? हाँ, मैं वो सब बातें छोड़िए, अभी घर के अंदर चलिए, घर के अंदर जाकर हम सब बात करेंगे। घर के अंदर चलिए मेरे साथ। जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, डिड यू गेट दैट? And don't shout at me. Don't shout at me. ठीक है, तो सान बहुत डार्कली ईबो की तरफ घूरने लगा। ईबो का जिस सेंस पूरी तरीके से हिल गया हो सान की इतनी तेज आवाज से या उसके गुस्से से, इसीलिए ईबो भी बस अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ा रह जाता है। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, ओके, हाँ, आई डोंट शाउट, बट मेरे साथ घर चलिए। मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, आपको सर्दी लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, कम विद मी। ये तो हुए ईबो ने सान की तरफ एक कदम बढ़ाया, बट सान ने लिटरली ईबो को शोल्डर पुश किया एंड वो बस क्रॉस कर आगे बढ़ने लगा, ईबो को कंप्लीटली नजरअंदाज करते हुए। और सान के इस इतने ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर ने जैसे कंप्लीटली ईबो को ब्रीथ आउट कर दिया। उस भारी बारिश में भी, इस भारी हवाओं में भी ईबो को जैसे सांस ना आ रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये सान किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या उसे सान को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो भूल गया अपने घर का रास्ता? उसके घर का रास्ता यहाँ है, वहाँ नहीं, जहाँ सान जा रहा है। इसलिए ईबो ने बस पीछे अपने आप को टर्न किया एंड देन वो भाग कर सान के पास जाता है। सान लिटरली 2 से 4 कदम आगे बढ़ चुका था एंड ईबो लिटरली उसको फोर्स से वहाँ रोकता है, उसके कंधों को बहुत कस कर पकड़ता है, उसके ऊपर लगभग चीखते हुए कहता है, आप क्या कर रहे हैं? Are you out of your mind? What are you doing? आपके घर का रास्ता वहाँ नहीं है, आपके घर का रास्ता वहाँ है। एंड आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके कपड़े ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। हाथों से खून कैसे निकला? हाँ, चोट कहाँ चोट लगी आपको? कहाँ चोट लगी है? ठीक है, तो वो सान से टच ही करने वाला था, लेकिन सान ने आंखों में देखते हुए कहा, I said you something. Don't shout at me. ये कहते हुए सान ने ईबो को पुश किया, इतना तेज पुश किया कि ईबो बस जमीन में जैसे गिर गया था एंड वो बस बिट्रेयल में सान की तरफ देखने लगा। सान को जैसे बिलीव नहीं हुआ हो, एकदम से उससे भी कोई शॉक हिट हुआ हो, जिस तरीके से ईबो ने सान की तरफ देखा था एंड सान का सेंस जैसे काम कर रहा हो, उसको एकदम से चिल्लाते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ भागता है एंड उसे जमीन से उठाने की कोशिश करने लगता है, बट शायद उसे उठाना इतना आसान नहीं था क्योंकि सान की खुद की बॉडी बहुत लाइट वेटेड थी, उसकी खुद की बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं थी एंड उसे डिजीनेस और वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। इसीलिए वो ईबो को उठाने में जैसे कम्प्लीटली
फेल हो गया हो और इस चीज़ ने ईबो को जान की तरफ देखने पर मजबूर किया। ईबो बस जान को देखे चले जा रहा था। वो जान के हर स्ट्रगल को, जान के आंखों से उन बढ़ते हुए, चेंज होते हुए उन इमोशंस को, जिस तरीके से जान बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से वो ईबो को उठाने की कोशिश कर रहा है, ईबो नोट ईच एंड एवरीथिंग। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ ने नोट करी वो था जान का टच। जिस तरीके से जान ने ईबो को टच किया, ईबो को एक रियलाइजेशन जैसे हिट हुई हो। जान की वो उंगलियां इतनी ज़्यादा गर्म थी, एकदम से वो जान का हाथ कलाई बहुत कसकर पकड़ लेता है एंड ईबो की उस ग्रिप ने क्या जान की सारी एक्शंस को, उसके सारे इमोशंस को रोक दिया था। एंड जान बस ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने रेड टेलीविजन डार्क आइज एंड डार्क वॉइस के साथ जान की तरफ देखते हुए पूछा, आपको बुखार है? जान ने एक घड़ी ईबो की तरफ देखा। जब जान ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईबो ने लिटरली अपनी थोड़ी सी वॉइस को रेस किया एंड उसने जान को अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, क्या आपको बुखार है? हाँ, ये कहते हुए जान के गर्दन को बस छूने ही वाला था, लेकिन एक जान ने अपने आप को ईबो की पकड़ से छुड़ाया एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई बुखार नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन, तुम खड़े हो जाओ, जमीन से खड़े हो। ये कहते हुए जान खुद खड़ा हो गया एंड ईबो भी एक झटके में खड़ा हो जाता है। उसने जान के कंधों को पकड़ने की दोबारा से कोशिश की, लेकिन जान ने ईबो की तरफ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझे छूना बंद करो। Why don't you understand my words? मुझे छूना बंद करो एंड गो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, मुझे बस ये सब कुछ फील करना है, मुझे इस बारिश को फील करना है, मुझे मेरा घर देखना है। I just want to feel everything. Just go away and just leave me alone. ये कहते हुए जान ने खुद ईबो की तरफ से खुद को मोड़ा एंड बस बर्फ में निशान बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। एंड बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, जैसे तैसे कर जान गिरता पड़ता हुआ फाइनली उस बेंच पर जाकर बैठ गया जहाँ से साफ उसका घर सामने दिखाई देता था, जहाँ वो बैठकर अक्सर ईजा के साथ खेलता था। देखो बहुत सारी रातें जान ने यहाँ इस घर के सामने इस बेंच पर बैठकर बिताई हैं एंड एक ऐसा पॉइंट है इस पूरे घर में जहाँ पर बैठकर जान को सुकून मिलता है। वो बस वहाँ जाकर बैठ जाता है एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो कि जैसे कोई कायनात ही थम गई हो, रुक गई हो, उसे समझ नहीं आ रहा, उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जान का बिहेवियर कंप्लीटली चीख कर ये कह रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग, इनफैक्ट एवरीथिंग इज रॉन्ग। जिस तरीके से जान बात कर रहा है, जिस तरीके से वो ईबो की तरफ देख रहा है, जिस तरीके से वो चल रहा है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं जैसे ईबो के माइंड पर हिट किया हो बहुत बुरी तरीके से। उसने जान की तरफ घूर कर देखा एंड उसने जैसे जैसे थरथराते हुए अपने होठों से कहा, इज ही ड्रंक? क्या इन्होंने शराब पी है? हाँ, ये कहते हुए वो जान की तरफ दौड़ता है एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो जान के सामने था। उसने अपने आप को वहीं जमीन पर बिठाया एंड वो जान की तरफ देखने लगा। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू ड्रंक? आपने कुछ पिया है? हाँ, आपने अल्कोहल लिया? हाँ, मेरी तरफ देखिए, ये आप कैसे बिहेव कर रहे हैं? हाँ, आपने कुछ पिया है? हाँ, डिड यू टेक समथिंग? हाँ, ये कहते हुए उसने जान के चेहरे को बहुत कसकर पकड़ लिया था जिससे वो जान के आंखों में देख सके। एंड ईबो की पकड़ लिटरली कोई नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल तरीके से जान को पकड़ कर खड़ा हुआ था एंड ऊपर से जान ने जिस तरीके से जान को देख रहा था, जिस जान का माइंड उसके साथ देखते हुए रहा हो एंड ईबो का ये रिपल्सिव बिहेवियर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एकदम से उसका पूरा चेहरे का रंग जैसे बदल जाता है एंड उसकी आंखें डार्क हो जाती हैं। उसने ईबो के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा एंड एक ही झटके में उसने ईबो का हाथ खुद से दूर करते हुए कहा, भी रखा है तो सो व्हाट? हाँ, व्हाई डू यू केयर? एंड I do whatever I want to do. You are nothing to ask me and never behave with me like that. Don't ever use this tone with me. समझाया तुम्हें? ये कहते हुए वो ईबो की तरफ देखने लगा। लिटरली वो ईबो के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। ऐसा लग रहा था जान जैसे ईबो को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है एंड एक पल में ईबो की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? आप कुछ भी करो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जान ने कहा, नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड तुम यहाँ हो क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? उस दिन के बाद तो मुझे लगा था शायद तुम यहाँ से चले जाओगे। क्या तुमने उस दिन वो सब कुछ नहीं देखा था? उसे देखने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? Why are you even here? Why? ये तो जान जानबूझकर ईबो से प्रोवोक कर रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था। ये कहो जान का खुद का माइंड काम नहीं कर रहा था और वो बस जो उसके मन में आ रहा था वो बोले जा रहा था एंड इस चीज़ ने ईबो के दिल को तोड़ा, इनफैक्ट हद से ज़्यादा तोड़ा, पर उससे भी ज़्यादा उसे गुस्सा दिला दिया। अचानक से वो सारे सीन उसके माइंड में से फ्लैश होने लगे जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ है। ईबो ने पूरी वीडियो न जाने कितनी दफ़ा देखी है एंड जितनी भी बार उसने देखी है उसके दिल में सिर्फ बहुत ज़्यादा सुइयाँ चुभी हैं। जिस दिन से उसने चैंग से वो यूएसबी ली थी, ईबो ने बहुत हद तक खुद को मनाकर उस वीडियो को देखने के लिए खुद को मजबूर किया था एंड जिस तरीके से जान जैस के साथ था वो हर एक सेकंड, वो हर एक पल ईबो के दिल के ऊपर न जाने कितनी सारी छुरी चलाने के लिए काफ़ी था। आज जिस तरीके से जान बिहेव कर रहा है, ईबो को लगा था जान जब वापस आएगा तो उसे अपने उस पूरे एक्शन का गिल्ट होगा,
बट आज यहाँ तो सीन ही कुछ अलग है। सान की आंखों में वो डार्कनेस है, उसकी आंखों में गुस्सा है। जो गुस्सा इबो की आंखों में होना चाहिए था वो गुस्सा सान की आंखों में है। एंड ऊपर से टॉप ऑफ द डैट सान ये कह रहा है कि इबो को क्या मतलब होना चाहिए। इस चीज़ ने इबो को लिटरली फोर्स किया कि उसने सान की कॉलर से उसको पकड़ा एंड उसे खींच कर खड़ा किया। एंड वो उसकी आंखों में देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तो किसे फर्क पड़ना चाहिए। आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ, आप जो कुछ भी करें इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप भूल गए हैं? Did you forget that? Who are you? सान ने कहा, Who I am? इबो ने कहा, You are शाओफी सान। You are mine and only mine। तो आपकी हर एक चीज मेरी है और आपकी हर एक चीज का किया हुआ एक्शन मुझे फर्क दिलाएगा, मुझ पर फर्क पड़ेगा। तो डोंट यू डेयर टू यूज दैट वर्ड विद मी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शाहजान, यू ऑलरेडी क्रॉस योर लिमिट। तुमने जो कुछ भी वहां किया ना उस चीज को मैं भूला नहीं हूँ। एंड हाउ द हेल आर यू डू ऑल दिस थिंग? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसको छूने की, उसके साथ वो सब कुछ करने की? Why? जैसे इबो ने कहा, एक इंसान ने इबो की आंखों में देखा। इबो की आंखों में गुस्सा था पर उससे भी ज्यादा दर्द था जो आंसू बनकर बह रहा था। और इस चीज ने कुछ देर के लिए इंसान को सुन्न कर दिया। उसका दिमाग उसके साथ बहुत सारे खेल खेल रहा था। अचानक से उसे बहुत गुस्सा महसूस हो रहा था और अचानक से वो एकदम लो फील करने लगा। इस तरीके से इबो जैसे उसे डोमिनेट करने लगा, उस पर चिल्लाने लगा, उसे चीखने लगा। सान एकदम से जैसे डर गया हो, उसकी पूरी जैसे कायनात हिल गई हो, वो कांपने लगा। और इस चीज को इबो ने भी फील किया। एक एक कर सान के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। ऑलरेडी जो पेल पड़ा हुआ चेहरा था वो एकदम से सफेद पड़ जाता है। एंड इबो का चिल्लाना जैसे उसके कान में एक सुई की तरह गूंज गया हो। सन्न की आवाज थी, सिर्फ सन्न की आवाज। एक पल के बाद इबो के शब्द भी उसके अंदर जाना जैसे बंद कर चुके थे, लेकिन इबो का गुस्सा वो सारा महसूस कर पा रहा था। एंड एक एक कर उसकी आंखें जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद किया। इस चीज ने कहीं ना कहीं इबो को रोक दिया। वो सान के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने सान को 2-3 बार पुकारा पर सान को ऐसा कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इबो ने कहा, सान का क्या हो रहा है आपको? हाँ, मेरी तरफ देखिए। हाँ, सान का इस तरीके का बिहेवियर एक इबो को भी शांत करने के लिए काफी था। जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था वो गुस्सा से एकदम से सेटबैक हो जाता है। वो सान के लिए चिंता करने लगता है। वो सान को लिटरली होल्ड कर शांत कराने की कोशिश करने लगा, जैसे कि सान कांप रहा था। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान का आपको क्या हो रहा है? हाँ, आप मेरे साथ देखिए, लुक एट मी। हाँ, सान का ये क्या हुआ? वो सान को जैसे कर वही बेंच पर बिठाता है, उसके हाथ पैरों को चलाने लगता है। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, सान का मेरे कप्तान आपको बारिश पसंद नहीं है, आपको सर्दी लग रही है, प्लीज मेरे साथ घर चलिए। आप मुझे सुनते क्यों नहीं है? ये वक्त लड़ने का नहीं है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब आपका बुखार उतर जाएगा। आपसे मैं तब बात करूंगा। I'm sorry, मैं आपको चलाया। I'm sorry। सान का प्लीज मेरी तरफ देखिए। ये तो है। उसने एट लास्ट सान के हाथ को बहुत कस कर मालिश की, जिससे सान की बॉडी के अंदर कुछ हीट जनरेट हो सके एंड वो सान उसकी तरफ देख सके। और दूसरी तरफ सान में अपनी आंखों को बंद कर जैसे कर उस बेंच का सहारा लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो लंबी सांसें ले रहा था। कुछ समय के बाद वो हल्का सा नॉर्मल होता है एंड उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, सो यू फील डिस्गस्टेड? इबो एकदम से सान की मालिश करते रुक जाता है। सान की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट डिड यू से? सान ने कहा, डिस्गस्टेड। ये कहते हुए सान खींच कर अपने आप को आगे करता है एंड वो इबो की आंखों में देखने लगता है। वही इबो की आंखें धड़कने सब रुक गई थी सान की इतनी करीब खुद को देखकर। सान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, खत्म हो गया। हाँ, मुझे वो दिन याद नहीं है। क्यों जिक्र किया उस चीज का? क्यों तुमने जिक्र किया? मुझे खाना को बंद कर दिया है, उंगलियों को बस अपने घुटनों में दबाकर चीखने चिल्लाने लगा है, अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। और ये देखकर गुस्से से लगे वो तो कदम इसे छोड़ जाता है। तुम भी बस बीच में इंसान को देखने लगता है। और जान सब डर्टी रहा था, वो बस वो कोस रहा था। देखो लगातार एक शब्द बोल रहा था, why did you mention that? Why did you all are in हाथ? अब तुम सब एक जैसे हो, सब कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता, सब अपने मन का करते हैं। तुम मुझे देख चुके हो ना? हाँ, तुम वो बात नहीं हुए। जैसे मैं मेरी बात नहीं सुनी थी, इतना सा था जैसे इंच भर की दूरी थी। और वहीं दूसरी तरफ इबो की सांसें एकदम से रुक गई। उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर सान का, जानबूझकर मुझे प्रवोक मत कीजिए, बिकॉज अगर मैं प्रवोक हुआ तो आप जानते हैं ना, आप कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी अभी आप नशे में हैं, तो ये सब कुछ आपका नशा बोल रहा है, आप खुद नहीं। सान ने कहा, डैम डूड, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा खुद नशा नहीं बना इस पूरी दुनिया में जो शाहजान को नशे में कर सके। मैं तो पूरे दिन शराब पीकर भी ना होश में रह सकता हूँ, इतना होश में कि ये कहते हुए इबो की तरफ देखने लगा एंड उसने बहुत धीमे से कहा कि जो चाहे वो कर सकूं, जो चाहे, समझ रहे हो ना? ये कहते हुए वो बेंच पर लीन हो गया एंड उसने एक बार फिर से अपनी उसी टोन का इस्तेमाल करते हुए कहा, और उस दिन जो मैंने किया वो पूरे होश में किया था। बेशक चाहे मैं कितना भी नशे में हूँ तो मुझे सब कुछ याद है।
तुम्हें भी याद हो जाएगा। सो मुझे मत छुओ वरना तुम गंदे। पर इससे पहले कि सान एक और शब्द अपने मुंह से निकालता, एकाएक इबो ने खींचकर सान के बालों में अपना हाथ डाला एंड उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आप ऐसे कब बन गए? हाँ, ये सब कुछ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें आप तो वो शाहजान थे ना जो लॉयल्टी पर बिलीव करता था। आप तो वो शाहजान थे ना जिसे प्यार पर बिलीव था, जो सिर्फ एक शख्स को उसे छूने की इजाजत देता था और वो मैं था। आप ऐसे कब बन गए? सान का व्हाट हैपेंड विद यू? हाँ, ये क्या हुआ? इबो सान की तरफ देखने लगा। सान ने भी इबो की आंखों में देखते हुए कहा, वो सान वो शाहजान तो मर गया। इबो ने कहा, क्या? सान ने कहा, वो शाहजान तो बहुत पहले मर गया इबो, तुम लेट हो गए। ये जो सान तुम्हारे सामने बैठा है ना, ये इस पूरी दुनिया का सबसे बदतर इंसान है। इतना बदतर कि ये सिर्फ तुम्हें दुख दे सकता है। एंड इससे पहले कि तुम दुख से मर जाओ, आई हैव एन एडवाइस फॉर यू बेबी। अपने बच्चे को लो एंड यहाँ से निकल जाओ, बहुत दूर चले जाओ कि इस सान का साया भी तुम तक ना पहुँच पाए, वरना जैसे बाकी सबका हाल हुआ है ना, तुम्हारा भी वही हाल होगा और ऑलरेडी हो चुका, देख सकता हूँ मैं। वो ही वो कहाँ गायब हो गया? वो छोटा सा मासूम सा बच्चा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। मैं तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। देखो, आंसू है तुम्हारी आंखों में, दर्द है जो मैंने दिया है। मैंने आई एम द वन जो सिर्फ दर्द दे सकता है, दर्द। और जो मैंने तुम्हें दिया है और मैं तुम्हें और दर्द ना दूं, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। अपने बच्चे को लो और यहाँ से निकल जाओ। ठीक है? तो इंसान ने इबन से खुद को अलग किया। इबन ने डिसबिलीफ में सान की तरफ देखा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसका गला जैसे कांटों से भर गया था, जबान पूरी तरीके से सूख चुकी थी। वो चाह कर भी अपने शरीर के अंदर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। वो नहीं कितनी देर तक सान को ऐसे ही देखता रहता है। एंड एट लास्ट उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बच्चा कैसे? मेरा? हाँ, आपका कुछ नहीं है? सान ने कहा, मेरा तो पिछले 3 साल से है ना, 3.5 साल नहीं, 4 साल हाँ शायद, बट तुम्हारा नहीं था ना। पर अब वो तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर वो मेरे साथ रहा ना तो मैं उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दूँ। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले होने ही वाली थी, मैंने खुद अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसा अगर तुम्हारा ना होना तो प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़। हाँ, अपने बच्चे को ऐसे चले जाओ। वैसे भी मैंने इतने कुछ सालों में तुमसे उसे बहुत दूर रखा, उसे बताया तक नहीं कि तुम यू आर हिज फादर। एंड नाउ तुम बस उसे अपने साथ ले जाओ एंड उसे बताना, उसे सब कुछ बताना, उसे सिखाना अपने बारे में। एंड जस्ट लिव योर लाइफ विद हिम, जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट लीव मी। मुझे बस यहाँ बैठने दो, क्योंकि मुझे ना सुकून चाहिए। मुझे अपने शरीर को महसूस करना है, जो मुझे महसूस नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों से मैं बस इधर से उधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं मिला मुझे। बट अब मैं यहाँ हूँ एंड मैं बस अपनी आखिरी सांसें यही लेना चाहता हूँ। जस्ट मुझे यहाँ बैठने दो, चुपचाप। हाँ, असर हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ और ज़्यादा नम हो रहा है। तो मुझे बुलवाओ मत। हाँ, जस्ट गो एंड आई एम सॉरी तुम मुझसे डिस्कस फील कर रहे हो एंड इससे ज़्यादा बस मेरे किसान कुछ भी कहता। ये बोले सान कर खुद को लीव किया, अपनी आंखों में आंसू भरकर उसने सान कर देते हुए कहा, व्हाट डिस्कस्ड? कौन सा डिस्कस? सान का आपको क्या हो रहा है? आप ठीक नहीं लग रहे, आपका चेहरा, आपकी होठ, ये क्या हो गया आपको? हाँ, सान का क्या हुआ? वो सान का पूरा चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगा। वो सान के चेहरे को छूने लगा। जैसे वो सान के चेहरे को छू रहा था, उसके दिल के अंदर सान के लिए परवाह और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि सान के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा साफ थे। उसको बुखार था, लेकिन उसके शरीर के बाकी हिस्से जैसे पूरी तरीके से ठंडे थे, जैसे कि उनके अंदर कोई जान ही ना हो। जैसे सान का चेहरा बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। उसके हाथों की उंगलियों के अंदर कोई हरकत नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा बर्फ जैसी ठंडी थी। पर सान की गर्दन वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, उसका हाथ की कलाई वो गर्म थी। इस तरीके का टेम्परेचर डिफरेंस बस वो के अंदर जैसे डर पैदा कर रहा था। सान की आंखें जो कम्प्लीटली पत्थर की तरह लग रही हैं, उसके होठ जो दूसरे कलर नीले हो रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सान को हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ ड्रंक है या इसके अलावा कुछ और है? ये चीज़ वो जानने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उसने सान का देखते हुए कहा, सान का मुझे बताइए आपने क्या लिया है? हाँ, आप ठीक नहीं लग रहे मुझे, मेरे साथ चलिए, उठिए। बहुत हो गया सब कुछ बातें, ये सब बकवास है और ये सब बातें करने का भी सही समय नहीं है। ये सब बातें हम बात करेंगे जब आप अपने ठीक माइंड ऑफ स्टेट में होंगे। बट अभी आप यहाँ से चलिए मेरे साथ। ठीक है? तो उस सान की कलाई को पकड़ा है, उसे खींच कर वो उठाने लगा। लेकिन एक पल में सान ने फिर से अपनी कलाई को इबो की पकड़ से हटाया, उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में घिन महसूस नहीं हो रही? इबो रुक गया, उस सान की आंखों में देखते हुए कहा, किस तरीके का डिस्गस्ट की बात कर रहा है? कौन सी घिन?
मुझे अपने प्यार को हाथ लगाने में, मुझसे बात करने में क्यों घिनाएगी? जान ने कहा, पर इन होठों से, इन उंगलियों से मैंने उसे पहले से पहले के साथ एक बार फिर से उन सारे शब्दों को या उस पूरे सीन को दोहरा था। एक इबो ने जान की तरफ खुद को लीन किया एंड उसकी आंखों में देखा एंड फिर अपने डिटरमाइंड वर्ड के साथ कहा, आई नेवर फील डिस्गस्टेड, नेवर। यू आर माइन, होल सोल, हार्ट, विद एवरीथिंग। यू आर माइन एंड वन टच नॉट चेंज एनीथिंग। समझ आया आपको? इबो ने फाइनली जान का वो चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, मुझे भी डिस्गस्ट फील होगा। यू आर माई लव, यू आर द वन जिससे मैं अपनी हर चीज़ से प्यार करता हूँ, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने हर एहसास से, जज्बात से, अपने दर्द से, अपनी खुशी से। मैं जिस इंसान को प्यार करता हूँ उसे मुझे डिस्गस्ट कैसे फील हो सकता है? आप इन लिप्स की बात कर रहे हो ना, इन होठों से आपने उसे छुआ था ना? हाँ, ये कहते हुए फाइनली मुझे बहुत सॉफ्टली चढ़ की जान के थरथराते हुए होठों के ऊपर अपने होठ रखे एंड बहुत धीमे से एक पैक कर वो पीछे हट जाता है और उसे जान की आंखों में देखते हुए कहा, अब उसका टच यहाँ पर नहीं है, ये जगह मेरी है और आपने उसे छुआ। इस बात का गुस्सा है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? हाँ, बट कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, डार्लिंग, इट्स ओके, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जब आप बात करेंगे ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। मैं आपसे कभी डिस्गस्ट फील नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने आपसे डिस्गस्ट फील किया तो मैं कैसे छिपाऊंगा? आई विल डाई, और मैं मरना नहीं चाहता। अब तो मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता जानगा। I have everything. I have you. I find he's my son. मैं कैसे? Okay, तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। मुझे आपसे गुस्सा करना है, आपसे लड़ना है, तो ऐसी हालत में मैं आपसे कैसे लड़ूं? मैं कैसे लड़ूं आपसे जानगा? हाँ, मुझे सच में आप पर बहुत गुस्सा करना है। I want to punish you. आपने जो भी उस दिन किया उसने मुझे बहुत हर्ट किया जानका, बहुत ज़्यादा। बट अभी कैसे करूँ आपसे कुछ? कैसे कहूँ मैं? आप ऐसे बिहेव करोगे तो मैं कैसे कुछ कहूँगा? मुझे डर लग रहा है जानका, प्लीज ऐसे बिहेव मत कीजिए, मुझे मत पुश कीजिए। I wanna argue जानका, मुझे आपसे बांटना है वो सब कुछ। मुझे अपना दर्द बांटना है जानका। I feel so much pain, so much। वो एकदम से रोने लगा जान के सीने पर सर रखकर, पर जान जैसे वहाँ ऐसे ही बैठा हुआ था बिल्कुल स्टैचू। ये का जैसे एक शब्द उसके कान में गूंजा हो, फील। जान ने कहा फील। ये एकदम से सबक कर चुप हो जाता है। जान ने देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? ये कहते हुए वो अपनी आंसू की निगाहों से जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, मुझे फील करना है, आई वॉन्ट टू फील। ये ने कहा, फील क्या जान का? ये को समझ नहीं आता। जान की टूटी फूटी सी बात है, ऐसी अजीब सी बात है, इसीलिए वो बस जान के शब्दों को, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू फील। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है इबो, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम सुन रहे हो? मुझे तुम्हारा दर्द महसूस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे ये बारिश महसूस नहीं हो रही, मुझे ये मौसम, तुम्हें बारिश महसूस हो रही है? हाँ, ये कहते हुए जान ने अपनी हाथ को आगे किया एंड उस हथेली पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। ये पूरे जान की तरफ देखा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जान जैसे आउट ऑफ माइंड हो गया हो, या जैसे कि इंसान पर्सन की तरह बात कर रहा हो। जान ने कहा, देखो ये बूंदा मेरी हथेली पर गिर रही है, पर ये मुझे महसूस नहीं हो रही। वो ये ठंडी है, गर्म है, कैसी है ये? हाँ, कैसी है ये? कहते हुए वो बस इबो की तरफ देखने लगा, एक छोटे बच्चे की तरह जो बस जैसे अभी पहली बार दुनिया में अपनी आंखें खोल रहा और मैं बस पूछ रहा हूँ। इबो ने डरते हुए जान की हथेली को अपने हाथों में पकड़ा उसकी तरफ देखते हुए कहा, जान का बारिश ठंडी होती है, ठंडी ही है, आपको महसूस नहीं हो रही? आपका खुद का शरीर कितना ठंडा है, शायद इस वजह से महसूस नहीं हो रही होगी, पर आपका माथा बहुत गर्म हो रहा है। अंदर चलो, हाँ मैं आपको कंबल उड़ाऊंगा तो उसमें आपको गर्माहट महसूस होगी। हाँ चलो अंदर चलो। जान ने कहा, नहीं ये तुम नहीं समझ रहे हो। ये तो उसने अपना हाथ इबो की पकड़ से छुड़ा लिया एंड उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम गर्माहट की बात कर रहे हो, यू टॉक अबाउट वार्मनेस, तुम विश्वास करोगे मुझे कुछ महसूस हो, इसलिए मैंने ना अपने हाथ को कट किया। लुक एट माय फिंगर्स, मैंने काटा, मैंने तब तक छीला, तब तक कुरेदा, तब तक काटा जब तक इनमें से खून ना निकलने लगे, इनमें से वो एहसास ना गायब हो जाए जो एहसास मैंने उसे छुआ था। यू नो ना, मैंने इन्हीं उंगलियों से छुआ था एंड आई जस्ट स्क्रैच दैट। ये कहते हुए जान ने अपने उन खून भरी उंगलियों को जैसे हथेलियों में दबा लिया एंड जैसे ही जान ने दबाया और ज़्यादा खून निकलने लगता है। हिबो को उस दर्द का जैसे एहसास हुआ हो, जान का वो जख्म जैसे खुल गया हो,
पर जान को जैसे कोई भी महसूस नहीं हो रहा था। इबो ने जान की हथेली को पकड़ा, वो उसकी मुट्ठियाँ खोलने लगा, क्योंकि अगर जान अपने हाथ को ऐसे ही बांध कर बैठा रहेगा तो जख्म और ज्यादा गहरा हो जाएगा। पर जान जिसकी वो पत्थर की तरह बिहेव कर रहा था और इबो की हर कोशिश बेकार थी। इबो बस बड़बड़ाता रहा, चीखता रहा, जान से मिन्नतें करता रहा, पर जान ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। इबो ने कहा, जान का व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू ड्रंक, आपने कुछ लिया है, आपने कुछ खाया है, आपने क्या किया है अपने साथ? हाँ, आप इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से? व्हाई डूइंग ऑल दैट थिंग? हाँ, व्हाई 4 दिन के बाद आप लोग और आप इस हालत में क्या लिया है आपने? मुझे जवाब दीजिए, मुझे बताइए। तो हुए उसने जान का चेहरा बहुत कस कर पकड़ लिया था, वो जान की आंखों में देखने लगा जहाँ पर ऑलरेडी फोकस जैसे लूज हो रहा हो। जान ने कहा गलत आई मीन तुम जानना चाहते हो, तुम सच में जानना चाहते हो मैंने क्या लिया? इबो के इतने गुस्से का जवाब जान इस तरीके से देखा, इबो ने जान की तरफ बस डिसबिलीफ में देखा। उसे जान पर कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कि जान ऐसे बर्ताव करेगा। जान ने कहा ओके लिसन, तुम जानना चाहते हो, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें मैंने क्या लिया है। वेट, हाँ वेट, ठीक है। तो वो खड़ा हो गया बेंच से, इबो भी बस बेंच से खड़ा हो जाता है, वो जान को देखने लगता है और जान सिर्फ अपनी खून भरी उंगलियों से अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है। एक बार फिर से उसके जख्म में बहुत गहरी तरीके से चोट लगी थी, पर जान को एक बार फिर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने खींचकर एक बहुत सारी टैबलेट्स को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला एंड उसने इबो की तरफ अपनी उस कलाई को बढ़ाते हुए कहा, ये दिया है मैंने, दिस आई टेक ऑल द, रुको और भी है, ठीक है। तो उसने इबो के हाथ पर उस दवाई को रखने की कोशिश की। इबो ने अपने थरथराते हुए उंगलियों से जैसे हथेली के ऊपर जैसे उस दवाई को रखा, वो बस डिस्बिलीफ में उन मेडिसिन की तरफ देखने लगा। पर जान जैसे और दवाइयाँ निकाल रहा था, उसने दूसरी पॉकेट में भी अपना हाथ डाला एंड वहाँ से भी कुछ चंक्स बाहर निकाले एंड वो भी इबो की हथेली पर रख दिए। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, और यही नहीं, मैंने और भी दी है, कुछ वहीं छूट गई एंड हाँ और भी बहुत कुछ लिया है। और मैंने ठीक है। तो इंसान अपनी स्लीव्स को ऊपर करने लगा जैसे कि वो कुछ दिखाना चाह रहा हो। वहीं वो सिर्फ अपनी आंसू भरी निगाहों से बहुत ज़्यादा डरे हुए दिल की धड़कनों से बस दवाइयों को देख रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस दवाई को अपनी आंखों के बहुत पास किया एंड उसने उन दवाइयों का नाम पढ़ा। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, बट ये दवाइयाँ देकर कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं लग रही थी। इनकी कॉन्सेंट्रेशन, इनकी जो डोज था वो काफ़ी हाई था। इबो ने सान की तरफ देखा एंड पता नहीं कैसे उसने खुद को मजबूर किया वो सवाल पूछने के लिए। उसने सान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है सान का? सान ने कहा, हाँ ठीक है। तो सान एकदम से इबो की तरफ देखने लगा, वो अभी भी अपनी पॉकेट्स में ढूंढ रहा था दवाइयाँ। इबो ने कहा, मुझे बताइए ये क्या है? हाँ, इबो ने अपने आप को सान की तरफ किया है, सान को लिटरली झकझोरते हुए कहा, क्योंकि सान उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। वो बस जैसे अपनी किसी दूसरी दुनिया में हो। जब सान ने इस तरीके से महसूस किया कि वो उसे झकझोर रहा है, तो फाइनली सान ने इबो की तरफ देखा, उसकी आंखों में। इबो ने कहा, मुझे बताइए क्या है? सान ने कहा, ओ ये दिस इज फॉर, ये मेरे डिप्रेशन के लिए है, ये मुझे एंजाइटी जब फील हो उसके लिए है, और इस दवाई को खाने से दिमाग सुन्न हो जाता है, तो मैंने इसके चार डोज लिए एंड ये दवाई तो मैं सुकून पहुंचाती है, तो मैंने इसके भी 5 से 6 डोज लिए। और ये दवाई मुझे मार्कस ने दी थी। उसने मुझसे कहा कि इसे खाने के बाद तुम अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, और मैं बस इस दुनिया से जाना चाहता था। वो मैं सब कुछ भूलना चाहता था, तो आई टेक ऑल्सो, ये मैंने 5 है ना, इसमें मैंने ये 5 ली हैं। और पता है वो सही कह रहा था। 1 घंटे तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। उस दिन के बाद से ना मुझे मेरी बॉडी के अंदर नमनेस भी फील हो रही है, बट दैट्स ओके। आई मीन 1 घंटे वो प्लेजर दिया उसने मुझे। आई फील सो गुड, यू नो ना। मेरे माइंड में बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत सारी, वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, तो मैं बस उन्हें शांत करना चाहता था। 1 घंटे में, वो बिलीव मी, 1 घंटे में वो सारी आवाज़ें बंद हो गई थी। मैं पूरा 1 घंटा सोया, 1 घंटा। तुम इमेजिन कर सकते हो 1 आवर, कितने सालों से मैं 1 घंटे लगातार चैन से नहीं सोया, पर मैं उस दिन सोया। इट्स टू गुड, बट खत्म हो गई थी, और मार्कस ने मुझे दूसरे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरे कार्ड्स सब आई मीन सारे पैसे खत्म हो गई। वो ये सब दवाइयाँ बहुत कॉस्टली आती हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा। कुछ इंजेक्शन भी थे, वो भी बहुत बस बड़बड़ा रहा था, अपनी सारी बकवास बातें बोल रहा था। ये जैसे सुन रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। दिल न जाने कितने ही सारे टुकड़ों में टूट रहा था। जान की बातें इतना समझाने के लिए वो काफ़ी थी कि जान ये दवाइयाँ नहीं है,
इंसान ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है। ईबो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो भी इन सब चीज़ों को जानता है, समझता है, देखा है उसने लोगों को ड्रग्स लेते हुए, दवाइयों का ओवर कंज्यूम करते हुए। और आज इंसान को इस तरीके से इन दवाइयों के बारे में बात करता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था ईबो को जैसे दिल को किसी ने छुरी से घोंप दिया हो और खून निकल रहा हो, खून बह रहा हो, पर ईबो को एहसास ना हो रहा हो। वो एक पल के लिए सुन्न हो गया था। रियलिटी में, इंसान की बातों में, इंसान के मुंह से निकलते हुए हर शब्द पे ईबो को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो बस इंसान की तरफ देखने लगा। अपने उस ठंडे पड़े हुए शरीर से उस बारिश में, अभी वो बारिश भी महसूस नहीं हो रही थी। जैसे कि इंसान अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि इंसान को कुछ महसूस नहीं हो रहा, अब आलम ये था कि ईबो को कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो बस डिसबिलीफ में इंसान की तरफ देखने लगा। इंसान सिर्फ बड़बड़ाने लगा। पर अचानक से ईबो ने अपना हाथ इंसान के हाथ से छुड़ाया। उसके हाथों से वो सारी दवाइयां जमीन में गिर गई और वो खुद 2 कदम पीछे हो जाता है। वो बस अपने टूटे हुए दिल और टूटी हुई आंखों के साथ, आंसू भरी आंखों के साथ बस इंसान को देखने लगता है। उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, आपने ये सब कब शुरू किया? वैन ईबो की खुद की आवाज गले से नहीं निकल रही थी। और वही दूसरा इंसान जो बड़बड़ा रहा था वो एकदम से रुक जाता है। वो भी ईबो की तरफ देखने लगता है। इंसान ने कहा, तुमने कुछ कहा? ईबो ने कहा, हाँ, आपने ये सब कब से लेना शुरू और क्यों? इंसान ने कहा, क्यों? I don't know. I can't remember. मुझे नहीं पता। ये कहते हुए वो बस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। ईबो ने इंसान की तरफ देखा, पर इंसान को जैसे ऐसा कुछ फर्क ही ना पड़ रहा। वो बस अपने आप में ही एंजॉय कर रहा था। एंड वो एक बार फिर से मुस्कुराते हुए सामने घर की तरफ देखने लग जाता है। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। ईबो इतना रो रहा था, पर इंसान की आंखों में एक पल एक आंसू का टुकड़ा तक नहीं था। वो बस ऐसे ही सामने घर की तरफ निहारने लगता है। ईबो ने अपने कांपते हुए कदमों को आगे बढ़ाया। वो इंसान के बगल में आकर नीचे जमीन पर बैठ गया। उसने अपने उस ठंडे हाथ से इंसान का वो हाथ अपने हाथों में लिया। उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, पर इंसान ईबो को कोई जवाब नहीं दे रहा था। ईबो ने 2 दिन बाद पुकारा, पर इंसान उसकी तरफ देख नहीं रहा था, जैसे कि वो किसी सीनरी में खो गया हो, लीन हो गया हो। ईबो ने इंसान की तरफ और धीमे से पुकारते हुए कहा, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मुझे बताइए, मुझे जवाब दीजिए, ये आपने क्यों ली? हार्मफुल है ये ड्रग्स। ये आपको क्यों, ये कब से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं आप? ये किसी ने आपको रोका क्यों नहीं? आप ये कैसे खा सकते हैं इंसान का? ये कैसे? ये कहते हुए वो लौटता हुआ दवाइयों के पास जाता है। वो घुटने के बल चल रहा था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी शरीर के अंदर कि वो खड़ा हो सके। इसीलिए वो बस जैसे तैसे हिम्मत कर वहाँ उस दवाइयों के पास पहुंचा। एक बार फिर से उसने उस दवाइयों को अपने हाथ में पकड़ा है। वो वापस इंसान के पास आता है। जमीन पे बैठकर इंसान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, ये दवाइयाँ सब कुछ जहर है, इंसान का जहर है, ये आपको मार डालेगा, ये अंदर से खोखला कर देगा। आप खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर, हाउ कैन यू कंज्यूम ऑल दिस थिंग्स? पर इससे पहले कि ईबो कुछ भी कहता है, एक इंसान ने खींच कर ईबो के कॉलर को पकड़ा है, उसको अपने चेहरे की तरफ लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईबो एकदम से सबक जाता है। वो हिचकी लेते हुए इंसान की तरफ देखने लगता है। उसने कहा, आप डॉक्टर, आप ये दवाई कैसे खा सकते हैं? क्या आपको नहीं पता इसका असर क्या है? ये आपको मार। पर इससे पहले ईबो कुछ भी कहता, इंसान ने कहा, बिकॉज आई वांट टू डाई। जैसे ही इंसान ने कहा, ईबो की कान में जैसे कोई सुन्न से कर एक आवाज गूंजी हो। ऐसा लगा जैसे इंसान ने बिना ईबो को हाथ लगाए एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो, जैसे ईबो का सांस बस रुक कर रह गया। उसने इंसान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा आपने? इंसान ने कहा, आई वॉन्ट टू डाई, इसीलिए मैंने सारी मेडिसिन ली है। ये मेडिसिन मुझे मार डालेंगी और मैं मरना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई कंज्यूम ऑल दोस थिंग्स। डिड यू गेट योर आंसर? तो पता चल गया। आई फील सो गुड, क्योंकि जिस मेरे दिल में बहुत लंबे वक्त से थी, मैं तुम्हें बताने के बारे में सोच रहा था, पर टाइम कभी मौका ही नहीं मिल पाया, कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। पर आज मैंने तुमसे कह दिया, मैं ये सब कुछ लेता हूँ, सब कुछ, ये सब मेरी लाइफ का पार्ट है। क्या कहा तुमने? डॉक्टर? वो एक अधूरा सपना था जो इस पूरी दुनिया ने मुझसे छीन लिया। अब तुम्हारा ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है ना, इसके पास कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो सिर्फ एक पुरानी बात हो गई, वो बहुत पुरानी बात। इस पूरी दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया, सब, मेरा सपना, मेरे जीने की वजह, सब कुछ। आज तो मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। डॉक्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की। ये कहते हुए इंसान बस ईबो की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वो कितने दर्द में है।
इबो ने डिसबिलीफ में पूछा, क्या? वाई? आप तो सान ने कहा, मैं तो क्या? हाँ इबो, पूरा करो। इबो ने जैसे से कहा, अब तो वैसे भी अब तो डॉक्टर है, सर्जरी में लाइट बननी होती है। सान ने कहा, तुम्हारा बच्चा मैंने तुम्हें दे दी, जस्ट टेक योर सन, दूर चले जाओ मुझसे, बहुत दूर, because I want some alone time. I want to sit alone and feel myself. मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ, बहुत लंबे वक्त से नहीं किया, मैंने खुद को महसूस नहीं किया। ठंडा है सब कुछ, ये शरीर, ये आत्मा, ये हवा से मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं खुद को महसूस करना चाहता हूँ, तो जस्ट अपने बच्चे को लो और यहाँ से चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए मुझे, जाओ, हाँ जाओ। ये तो उसने इबो के कंधों से पकड़ा खुद को और उसे दूर धकेल दिया, एंड वो बस एक बार फिर से बेंच पर बैठ जाता है। पर इबो ने तुरंत अपने आप को सान के पास किया। इस बार उसने बहुत गुस्से में सान को उसके कॉलर से पकड़ा था और उसने बस उस बेंच से खड़ा कर दिया। उसने सान को अपनी तरफ खींचा, बहुत करीब, क्योंकि अब हद पार हो चुकी है। उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया सान की सारी बातों को। अभी उसके अंदर गुस्सा नहीं, उसका डर, उसका हद से ज्यादा वो एहसास सान को खो देने का, वो बोल रहा था। उसने सान को कॉलर से पकड़ा है, लिटरली उसे झकझोरते हुए, चीखते हुए कहा, जाने के लिए कह रहे हैं आप मुझे? आपने क्या कहा? आप खुद को खत्म करना चाहते हैं? आप खुद को खत्म करना चाहते हैं? आपके अंदर खुद का है क्या? आपका खुद का शरीर मेरा है, आपकी आत्मा मेरी है, आपका दिल मेरा है, तो आप कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब सब कुछ मेरा है तो आप कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं? किसने दिया आपको यह खुद को नुकसान पहुंचाए, खुद को खत्म करने के बारे में सोचे भी किसने दिया आपको यह शाओफिजान? किसने दिया? ये तो उसने सान का चेहरा बहुत कसकर पकड़ लिया था। अब इबो की आंखों से सच में गुस्सा चीख रहा था। उसने सान की आंखों में देखते हुए कहा, इतने दिन, इतने साल, इतने महीने जो दर्द मैंने सहा है, वो इसलिए सहा कि मैं आपके पास लौटूंगा और आप मुझसे कहेंगे कि मैं खुद को मारना चाहता हूँ। आप मुझसे कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को लूँ और यहाँ से चला जाऊँ, उस बच्चे को जिसके बारे में मुझे तक पता नहीं था। मैं उसका बाप हूँ, एंड यू नेवर टोल्ड मी, यू नेवर। मैंने आपसे प्यार किया था सान का, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर आप मेरी जिंदगी में आए, आप मेरी जिंदगी में आप, मैंने आपसे प्यार किया। आपने मुझसे एक बार कहा था, एक बार, never cheat on me। इबो, तुम मुझे सिर्फ मेरे लिए चाहिए। उस दिन से आज तक ये इबो सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा प्यार, मेरे हर एहसास, हर जज्बात सिर्फ आपके हैं। तो आप कैसे खुद को खत्म कर सकते हैं? आपका भी तो सब कुछ मेरा है ना, सब मेरा है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कैसे? हाँ, अपने बच्चे को लेकर चला जाओ, मेरा, वो सिर्फ मेरा है। क्या वो आपका नहीं है? हाँ, क्या वो आपका नहीं है? सामने इबो की तरफ देखते हो, मेरा है, पर मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। आई एम अ cursed soul, जिसकी जिंदगी में भी जाता हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। एंड आई एम सॉरी माय लव, आई एम सॉरी स्वीटहार्ट कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आई नो मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, बहुत ज्यादा, तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर रखा। आई एम गिल्टी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो प्लीज। तो सान ने इबो से खुद को छुड़ाया। एक पल में जब इबो ने सान को थाम रखा था और अगले ही पल में सान उसके कदमों में था, एंड उसने बस इबो के कदमों को छू ही लिया था कि एक पल में इबो जमीन में बैठता है और उसने सान को थामते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? बाबा ये क्या कर रहे हैं? सान ने कहा, मैं बस तुमसे माफी मांग रहा हूँ उस दर्द के लिए जो मैंने तुम्हें दिया। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम्हारे डैड गुजर गए, तुमसे कॉल नहीं की, तुम दर्द में थे ना, तुम बहुत दर्द में थे। एंड आई एम जस्ट सो सेल्फिश एंड पैथेटिक एंड ऑफ कोर्स तुम्हें छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी माय लव, आई एम सॉरी। इबो ने कहा, नो डोंट सान का प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप, मुझे सिर्फ आपको हक करना है। आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीथिंग, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना है, मुझे सॉरी नहीं चाहिए सान का। आप मुझे बस सब कुछ बताइएगा, मैं भी आपको सब बताऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को हक करेंगे, पहले की तरह बेड में लेटकर एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के हर दुख दर्द को बांटेंगे सान का। मुझे बस यही चाहिए, मुझे आपको सॉरी नहीं चाहिए सान का, बिकॉज सॉरी प्यार को कम कर देता है। सॉरी एक ऐसी चीज़ होती है जो स्ट्रेंजर से बोला जाता है। यू आर माई लव, यू आर माई हार्ट, यू आर माई सोल,
मैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से सॉरी नहीं चाहता जानका, प्लीज़ मत बोलिए मुझसे सॉरी, जस्ट प्लीज़ हग मी एंड जस्ट मुझे अपने अंदर छुपा लीजिए, जस्ट हाइड मी फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। I just want you only, उसान का just you। आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपने ये सब क्यों खाना शुरू कर दिया? Why sweetheart, आपको ये सब नुकसान हो जाएगा जान का। आपने क्यों लिया ये सब कुछ? क्यों आपको कुछ हो जाएगा? मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, आपको अपनी जान का जाने का नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। डोंट स्कैर्ड, अगर मुझे कुछ होगा ना तो आई विल टेल यू, but it is true that I want to finish myself। ये क्या कि वो रुक गया, उसने जान की तरफ देखते हुए कहा what जान ने कहा ये सच है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, but I really want to finish myself because अब मैं जी नहीं पा रहा हूँ। अंदर बहुत दर्द है पर वो दर्द महसूस नहीं हो रहा, धीरे धीरे कर सब बढ़ चुका है मेरे अंदर सब कुछ, और अब सांसें बहुत भारी लग रही है। I just want to finish myself, but उससे पहले I'm just one last time I just want to beg you मैं तो बस one last time सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मैं किसी एक शख्स का सबसे ज़्यादा गिल्टी हूँ ना, तो वो तुम हो, बिकॉज यू आर सो प्योर। इस पूरे वर्ल्ड में तुमसे इतना प्योर सोल मैंने किसी की भी नहीं देखी, एंड मैंने इस प्योर सोल को बस बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया मैंने सब कुछ, तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे आंखों के आंसू, तुम्हारा हर दर्द। जी सच कहती है कि मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए था। उसने सच कहा कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम्हारे हर आंसू का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं उसे पीछे तो नहीं छुड़ा सकता, बस माफ़ी मांग सकता हूँ, तो बस मुझे माफ़ कर दो। बस चले जाओ, दूर चले जाओ, बहुत दूर, जहाँ मेरा साया भी तुम तक ना पहुँचे, बिकॉज अब मेरे साए में सिर्फ डार्कनेस है, वो ऐसी डार्कनेस जो तुम्हें सिर्फ कंज्यूम कर लेगी, तुम्हें खत्म कर देगी। मैं नहीं चाहता जैसे मैं खत्म हो गया वैसे तुम खत्म हो जाओ। प्लीज़ चले जाओ, दूर चले जाओ, प्लीज़ बैक यू। एंड ईसा को अपने साथ ले जाओ, माय बेबी। मैंने उसको भी बहुत दुख पहुंचाया है, वो बच्चा तरह से, वो सच में प्यार की तरह से उसे प्यार देना, बहुत प्यार देना है, वो उसे बहुत लव करना, ओके, वो सच में तुम्हारा है, हाँ? उसे बहुत प्यार देना, जस्ट उसे कभी मत बताना कि मैं उसका फादर था। वो भी बच्चा है, वो भूल जाएगा, बड़े होते होते भूल जाएगा, एंड उसके बाद तुम शादी कर लेना, ठीक है? लूसी, या शी इज अ नाइस गर्ल, मैंने देखा है उसे तुम्हारे साथ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, जस्ट मैरिड टू ईच अदर, हाँ? बट उसको बोलना है कि वो मेरे बच्चे को प्यार करे, वो उसे अपने बच्चे की तरह देखे। ही इज अ बहुत अच्छा बच्चा है, वो ही इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, ही इज अ सो गुड चाइल्ड, हाँ? उसे हर किसी को प्यार हो जाएगा, लूसी को भी हो जाएगा, हाँ? तुम दोनों परिवार बनाकर बहुत अच्छे से रहना, बस मेरे ईसा को कभी अकेला महसूस मत करने देना। उसे डर लगता है अंधेरे में ही, वो, हाँ? उसे बहुत हक कर लेना, बस जैसे अंधेरा होना उसे हक कर लेना। रात को उसे ऐसी सोने की आदत नहीं है, उसे अपने प्लो चाहिए होता है, तो उसके प्लो को उसके पास रखना है, देन उसे हक कर सोना। और जब तक वो सोना जाए ना, लाइट बंद करना, बिकॉज मैंने कहा ना उसे अंधेरे से डर लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ लिख कर जाऊँगा, हाँ? डायरी में हर चीज़ को मैंशन करूँगा, वो तुम्हारी हेल्प करेगी। ही वो तुम्हारी हेल्प करेगी, वो ईसा की अपब्रिंगिंग में, ओके? तुम उसका ख्याल रखना, हाँ? तुम उसका ख्याल रखना। सान बड़बड़ा रहा था, सब कुछ बड़बड़ा रहा था, वो सिर्फ सान को देख रहा था अपनी आंसू भरी निगाहों से। उसने सान की कंधों को पकड़ा, उसे झकझोरते हुए कहा, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या? मैं ईसा को लेकर कहीं नहीं जाने वाला। यू आर माई फैमिली, यू आर द वन जिससे मैं प्यार करता हूँ, यू आर हिज फादर, यू आर हिज मदर, यू आर हिज एवरीथिंग। और मैं आपसे छुड़ाकर कहाँ लेकर जाऊँगा, हाँ? हम दोनों साथ में मिलकर उसे बड़ा करेंगे, हम दोनों साथ में उसे प्यार देंगे, हम दोनों साथ में उसे बैठकर कहानी सुनेंगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको इतनी मुश्किल से मैंने पाया है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप मेरी फैमिली है, यू आर द वन हु इज माई फैमिली, हु इज माई लाइफ, हु इज माई ब्रेथ, हु इज माई सोल, हु इज माई एवरीथिंग। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं। ये कहते हुए इवन जैसे सान की तरफ देखा है, सान की पूरी बात जैसे फ्लिंच कर उठी, क्योंकि वो बहुत जोर से चिल्लाया था, बहुत ज़्यादा जोर से। सान ने यू की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम मुझे कहीं नहीं जाने दोगे? मैंने कहा कहीं भी नहीं,
आपको अपने पास रखूंगा। अगर आप मुझसे दूर जाओगे तो मैं आपको कैच कर लूंगा, आपके पैरों के अंदर बेड़ियां डाल दूंगा, पर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो इबो की आंखें बहुत डार्क नजर आ रही थी। जान ने डरते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहा, कभी भी नहीं जाने दोगे? इबो ने कहा, कभी भी नहीं। जान ने कहा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। इबो ने कहा, क्यों? जान ने कहा, क्योंकि यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ एम्प्टीनेस है। ठीक है, तो इंसान ने अपने दिल पर हाथ रखा। इबो ने अपनी आंसू भरी निगाहों से थरथराते हुए हाथों से सान के हाथ को कवर किया एंड सान को अपनी तरफ बहुत पास खींचते हुए कहा, यहाँ बहुत कुछ है सान का, बहुत कुछ। ये दिल एक बार फिर से धड़केगा, मेरे लिए धड़केगा, दोबारा से एक बार फिर से धड़केगा। सान ने कहा, मैं प्यार करना भूल चुका हूँ वो, मैं हर किसी चीज से प्यार करना भूल चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तभी इबो ने कहा, तो मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगा, एक बार फिर से मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगा शाओवी सान। मुझे बदलने के बाद मैं आपको बदलने नहीं दूंगा, मैं आपको खुद को बदलने नहीं दूंगा। मुझे वही सान चाहिए, मुझे मेरा वही सान चाहिए जो मुझसे प्यार करता था, जिसकी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नजर आता था। सान, तुम्हें बदलना होगा, खुद को मेरे लिए बदलना होगा, समझ में आ रहा है तुम्हें? सान ने कहा, पर मैं मरना चाहता हूँ। इबो ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जिंदगी में इतने सारे दुख, तकलीफ, दर्द और आंसू को देने के बाद मैं तुम्हें इस तरीके से मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है। इस पूरे 3 सालों में जो तुमने मुझे दर्द दिया है ना, उस पूरे दर्द का हिसाब चाहिए मुझे, और मैं तुम्हें उस हिसाब को चुकाए बगैर कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, बर्बाद कर दी। एंड एक फिर से मैं तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। बिकॉज ऑफ यू मैंने जीना छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ यू मैं बस मर गया था। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े जान, मैं करूंगा। वो बोले जा रहा था, पर जान के कानों में सिर्फ कुछ शब्द जैसे बस सन्न से बज रहे थे। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी वजह से मैं दुख में था, आपकी वजह से मैं मर गया था। और ये शब्द एकाएक पुराने जान की मेमोरी से जैसे रिप्लेस हो गए थे। तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी जान, तुम्हारी वजह से मर गई, तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हर एक दुख के जिम्मेदार तुम हो जान, तुम हो, सिर्फ तुम। अगर तुम ना होते तो जिंदगी कितनी अच्छी होती। तुम्हें मर जाना चाहिए जान, मर जाना चाहिए। यही सारी आवाजें बस जान के दिमाग में गूंजने लगी, और जैसे जैसे वो गूंजने लगी, जान के पूरे शरीर में जैसे एक अलग ही रिएक्शन हो रही हो। उसकी पूरी बॉडी, होल बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। उसका दिल जैसे बहुत तेजी से धड़क रहा हो, माथे पर पसीना आने लगा, उसकी सांसें भारी होने लगी। एंड लिटरली ना सिर्फ भारी हो रही थी, जैसे उखड़ने लगी, उसे घुटन महसूस हो रही थी, बहुत ज्यादा घुटन। इबो के शब्द सिर्फ एक सन्न की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे, एंड वो बस पैरालाइज्ड होता जा रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी होने लगी, उसकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा अंधेरा छाने लगा, उसका पूरा सर घूमने लगा। उसने जैसे कर इबो की पकड़ से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि अब उसे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनी चेस्ट को पकड़ा जैसे कि उसमें उसे दर्द हो रहा हो। वो सच में हाँफने लगा, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगा। ये देखकर एक इबो का भी जैसे माइंड बिल्कुल रंज कर उठा हो। वो डर गया, वो जान की तरफ दौड़ने लगा। उसने कहा, सानका आपको क्या हो रहा है? हाँ, आपको क्या हो रहा है? लेकिन जान सिर्फ पीछे हटने लगा। वो इबो से दूर जा रहा था, वो बस घुटन में जैसे खुद को छोड़ रहा हो, केज कर रहा हो। उसकी तकलीफ कहीं ना कहीं इबो को भी महसूस हो रही थी। वो समझ गया था कि सान कुछ तो हो रहा है, इसलिए वो बस सान को पकड़ना चाहता था, पर सान सिर्फ दूर भाग रहा था। इबो ने कहा, सानका, ठीक है? तो उसने सान के कंधों को पकड़ा, पर सान ने एक इबो की आंखों में देखा, और उसने इबो के साथ देखते हुए कहा, I can't breathe. इबो ने कहा, सानका, आपको कुछ हो रहा है। सानका, look at me. मेरी तरफ देखिए, मुझे पता है क्या हो रहा है। सानका, कहते हुए वो सान के चेहरे को छूने लगा। सान का चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो गया था। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे कि सान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया हो, और इस चीज ने इबो को डरा दिया। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, एक सान ने बहुत सारा ब्लड वॉमिट किया, इतना सारा ब्लड वॉमिट किया था कि वो पूरी बर्फ जो सफेद नजर आ रही थी, वो बस सान के उस खून के छींटों से भर गई। और जैसे ही इबो ने उस खून को देखा, वो बस डर में सान की तरफ देखने लगा। सान की तरफ देखते हुए कहा, सानका, पर सान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने अपने हाथ को अपने मुंह की तरफ किया, एंड उसने भी उस खून के धब्बों को देखा। उसने उन खून की तरफ देखते हुए कहा, खून? इबो सानका, कहते हुए इबो की आंखों से आंसू निकलने लगे। जान ने एक पल में ही अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया, एंड वो इबो की आंखों में देखते हुए कहने लगा, फाइनली। इबो ने कहा, सानका, व्हाट डू यू मीन? बस पहले कि वो कुछ भी कहता, जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, बाय स्वीटहार्ट, अपना ख्याल रखना। आई एम टायर्ड, I'm sorry sweetheart, but I think it's time
आने के बाद फिर से बहुत सारा ब्लड वॉमिट करता है एंड इस बार लिटरली उसकी बॉडी से पूरी जान निकल गई थी एंड उसने बस उदास आंखों से ईबो की तरफ देखा एंड जैसे तैसे कर उसने धीमी आवाज में कहा, वी मीट इन नेक्स्ट लाइफ। ये कहते के साथ ही वो बस ईबो की बाहों में अनकॉन्शियस हो जाता है एंड ईबो सान की उस पूरी बॉडी को लेकर बस जमीन पर गिर जाता है क्योंकि सान का वजन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था ईबो के ऊपर। ईबो ने चीखते हुए कहा, सान का। नहीं सिर्फ ईबो चीखा था, उसके पीछे से एक और चीखती हुई आवाज आई थी और वो सुजन की थी। सुजन ने भी चीखते हुए कहा, जान।